अफवाह है ये। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान युद्ध की आहट ने भारत के घरेलू बाजारों में बेचैनी पैदा कर दी है, लेकिन इस युद्ध की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह ने आज देश के दो बड़े राज्यों मध्य प्रदेश और गुजरात में हड़कंप मचा दिया। अफवाह उड़ी कि पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म होने वाला है और देखते ही देखते इंदौर से लेकर अहमदाबाद तक पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हालात यहां पर यह हुए कि लोग ड्रम और केन लेकर पंप पर पहुंच गए, जिससे कई जगहों पर अव्यवस्था फैल गई और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि प्रशासन और इंडियन ऑयल जैसी बड़ी कंपनियों ने साफ कर दिया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई चेन पूरी तरह से सुरक्षित है। राजकोट में अफवाह फैलने के आरोप में पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष पर केस भी दर्ज किया गया है। हमारी अपील है कि आप इन फर्जी खबरों पर यकीन न करें और पैनिक होने से बचें। अब अपडेट्स कुछ और आप तक पहुंचाते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन और भारत को लेकर बात करें, मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक जो अस्थिरता जो देखने को मिल रही है उसको लेकर जानकारियां पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर स्थितियां जो है वो देखने को मिली हैं। मालवा, मंदसौर, अहमदाबाद और राजकोट की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं ये। और आप मालवा में देखिए सबसे पहले कि यहां पर किस तरीके से पेट्रोल पंप पर लंबी कतार लगी हुई नजर आई, किस तरीके से लोग यहां पर पैनिक बाइंग यानी कि जो है घबराए हुए तेल खरीदते हुए नजर आए हैं। पैनिक सिचुएशन में तेल खरीद रहे हैं, उन्हें डर है कि तेल खत्म ना हो जाए। अहमदाबाद में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अहमदाबाद में यहां पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो तेल खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और ये कतारें जो हैं वो लगातार लगी हुई हैं। लोग पैनिक सिचुएशन में हैं, लोग डरे हुए हैं कि अगर तेल खत्म हो गया तो क्या करेंगे वो। अब कुछ और अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर और भारत को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ता सैन्य तनाव जो है वो एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। वैश्विक तेल आपूर्ति मार्ग पर गहराता संकट ये बहुत बड़ा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी विशेष नजर है, विशेषज्ञों की नजर है। आप समझिए किस तरीके से यहां पर लगातार नजर बनाए हुए भारत घरेलू बाजार में सट्टेबाजी और अफवाहें सक्रिय हैं, जिसकी वजह से एक कह सकते हैं कि संकट पैदा होता नजर आ रहा है। सप्लाई चेन चोक होने की गलत सूचनाएं दी जा रही हैं, यानी कि लगातार लोगों को पैनिक सिचुएशन में डाला जा रहा है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पूरी तरीके से सुरक्षित है। वैश्विक अस्थिरता का स्थानीय स्तर पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक अस्थिरता का एक बड़ा असर यहां पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप समझिए किस तरीके से ये स्थितियां कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर बात करें तो वो क्या कुछ निकलकर सामने आया। भ्रामक सूचनाओं पर कड़ा कानूनी शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। और एसोसिएशन को लेकर बात करें, डीलर एसोसिएशन को लेकर बात करें तो अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज की गई है। कई धाराओं के तहत अफवाह फैलाने और दंडनीय अपराध डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए यहां पर जो है नजर लगातार रखी जा रही है। आप समझिए किस तरीके से राजकोट में डीलर एसोसिएशन अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर हुई है और कई धाराओं के तहत अफवाह फैलाने के पूरे मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए स्थिति पर नजर लगातार रखी जा रही है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेकर भी लगातार नजर बनाई गई है। अफवाहों से कानून व्यवस्था बिगड़ने का जोखिम लगातार बना हुआ है और डिजिटल मॉनिटरिंग सेल सोशल मीडिया पर सक्रिय है। आप समझिए और शांति बनाए रखें और आधिकारिक अपडेट चुनें, यानी कि जो आधिकारिक अपडेट्स हैं आप उसी को फॉलो करें। भ्रामक सूचनाओं पर जो है कड़ा कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है और लगातार जो लोग यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग यहां पर लगातार झूठी खबरें फैला रहे हैं, उनके ऊपर केस भी दर्ज किया जा रहा है। एफआईआर जो है वो दर्ज की जा रही है क्योंकि जो पैनिक सिचुएशन इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, ये पैनिक सिचुएशन बहुत खतरनाक है। लोग इस वक्त पैनिक बाइंग भी कर रहे हैं। लोग यहां पर जो है घबरा कर डर कर तेल खरीद रहे हैं। उन्हें जो मिल रहा है उसी चीज में वो लोग तेल भरवाकर स्टोर करना चाहते हैं। इसी विषय पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी जतिन रावल जुड़े हैं अहमदाबाद से, उनका रुख करेंगे। जतिन, अगर बात अहमदाबाद को लेकर करें, जो अहमदाबाद से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं बड़ी हैरान करने वाली हैं। लोग बड़े डरे सहमे नजर आए और बड़ी संख्या में लाइनों में लगकर तेल भरवाते नजर आए। किस तरीके की पैनिक सिचुएशन अहमदाबाद में और स्थानीय प्रशासन किस तरीके से लोगों को समझा रहा है?
जी देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दूं कि जो देखने को मिली थी इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये मैंने वहां से स्टोरी भी फाइल की थी जहाँ पे कतार जो है लगी हुई थी। लेकिन ये बात है परसों की, परसों दोपहर एकदम से ही जो जो पेट्रोल पंप हो रही थी। लेकिन आज स्थिति यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर मैं गांधीनगर जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी लाइन नहीं है। जो रूटीन जो पेट्रोल डीजल जो डलवाने के लिए आते हैं, सिर्फ वही लोग यहाँ पर है। किसी भी तरह की कोई भी पैनिक की सिचुएशन यहाँ पर है नहीं। कल दोपहर तक जो है वो लाइनें जो है वो देखी जा रही थी। वो भी अभिषेक इसलिए थी क्योंकि जो जो लोग हैं वो जो लोगों के जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो फैलाई गई थी कि पेट्रोल डीजल जो है अब कभी भी खत्म होने वाला है, सोशल मीडिया जी। के माध्यम से फैलाई गई अफवाहों ने जो है लोगों में पैनिक की सिचुएशन जो है वो पैदा कर दी थी। और उसी के चलते जो है एक दूसरे को लगा कि पेट्रोल कभी भी जो है वो हो सकता है। मुझे भी 3-4 कि ऐसी समस्या का सामना जो है अब तक हमको करना पड़ सकता है। इसकी वजह से हुआ ये है अभिषेक कि जो मतलब जिसको जो रोजाना जो है कि पेट्रोल की जो जरूरत खपत जो होती थी उसकी जो इसमें लोगों ने जो है किया, तो जो की जो टंकी थी वो फुल कर दिया। जिस पेट्रोल पंप पर जिस पेट्रोल पंप 30 या 30 हजार किलोमीटर पेट्रोल का बिल्कुल वितरण जितेंद्र, जाहिर होगा। तौर पर जिस तरीके से अगर तस्वीरों को लेकर बात करें, जो तस्वीरें अहमदाबाद से निकलकर सामने वो डराने वाली थी क्योंकि लोग डरे हुए हैं, पैनिक सिचुएशन में है। इंदौर से इस बीच हमारे सहयोगी एहतियाब शेख जुड़े हैं। एहतियाब, अगर बात इंदौर को लेकर करें, मध्य प्रदेश को लेकर करें, तो मध्य प्रदेश में भी पैनिक सिचुएशन देखने को मिली और लोग पैनिक बाइंग करते हुए नजर आया। एहतियाब, अपने लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। पेट्रोल पंप पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अभी फिलहाल ये खाली इसलिए नजर आ रहा है कि तो पीछे वो टैंकर खाली हो रहा है। देखिए, जब टैंकर खाली हो रहा है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं स्टॉक है और स्टॉक बराबर पहुंच रहा है। जाहिर सी बात है, जो पैनिक सिचुएशन, जिस तरीके से लोगों में एक तरीके से डर और खौफ का माहौल बन गया था कि साफ पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ स्थिति विपरीत है। रात को लगातार हमने देखा था कि जो 2 लीटर पेट्रोल डलवाता था वो 5 लीटर डलवा रहा था, जो 5 लीटर डलवाता है वो 10 लीटर डलवाता है। पेट्रोल पंप कर्मचारी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। सर, स्टॉक की कमी है? कलेक्टर ने भी कहा कि नहीं है, प्रशासन ने भी कहा, पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से भी कहा गया है। नहीं, अपना स्टाफ तो बहुत सारा था। अभी तो गाड़ी खाली हो रही है। गाड़ी खाली हो रही है, वो सामने ही खाली हो रही है। सामने खाली हो रही है। पर रात को तो बड़ी भीड़ लग गई थी यहाँ। लोगों ने अफवाह फैला दी सर, वो अफवाह फैला दी थी। तो पेट्रोल कितना डलवा रहे थे? 2 वाला 5, 5 वाला 6। अगर जो 100 का डला था तो 500 का डाला, जो 500 का डाला था वो 1000 का डाला। सिचुएशन ये थी। और आई जस्ट टेक यू थ्रू, क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है क्योंकि पेट्रोल खाली हो रहा है, लेकिन यहाँ लोग इंतजार करते हुए मुझे बिल्कुल नजर आ रहे हैं। पैनिक सिचुएशन जो बनी थी, उस पैनिक सिचुएशन में सर माहौल बना, सिर्फ इतना बता दीजिए, पेट्रोल की लंबी लंबी लाइनें रास्ते दिख रही थी, जबकि प्रशासन कह रहा है कि सर पेट्रोल की कमी नहीं, सामने टैंकर खाली हो रहा है। सिचुएशन ऐसी कल रात को ऐसी लाइनें थी, अभी भी ऐसी लाइनें लग रही है सर, डर का माहौल है सर। लेकिन लगातार प्रशासन कह रहा है कि पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में सामने देखिए, वो पेट्रोल खाली भी हो रहा है। पर प्रधानमंत्री कोरोना की जैसी स्थिति से प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि स्थिति से के लिए तैयार रही, ये नहीं कहा कि पेट्रोल के लिए तैयार रही है। इस तरह की सिचुएशन लग रहा है कि लोग थोड़े से पैनिक में आ गए हैं, घबराहट में आके कुछ ज्यादा ही पेट्रोल डलवाने और लाइनें लगने लगी। ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जब तक वो टैंकर खाली नहीं होता है तब तक हम अंदर भी इंटर नहीं कर सकते। हाँ, जाहिर सी बात है वो पेट्रोल, लेकिन पर्याप्त मात्रा के अंदर है। आप देखिए, यदि पेट्रोल नहीं होता तो ये टैंकर खाली नहीं होता। कहीं से मदद मिल जाती तो वो तो पागलों जैसे भागती। जाहिर सी बात है, यानी अफवाह का आलम बन चुका था। सर क्या बोलेंगे, अफवाह का मामला बना था? बिल्कुल है सर, कि हम भी खुद गाड़ी लेके खड़े हुए हैं, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। कल भी आए थे, कल भी 2 घंटे। अच्छा, कल रात को कितनी लंबी लाइन थी? बहुत लंबी लाइन थी, इधर भी थी, परदेसीपुरा पे भी देखा था, कनकेसरी के सामने हुआ। सर रात को लगातार बयान जारी हुए थे, से लेके कनक चौराहे तक इतनी भीड़ लगी, भीड़ बहुत ज्यादा लगी। आया था, मैं ऑफिस से गया तो ऑफिस के बेस में ही आ गए। देखिए, सिचुएशन वही है जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे। स्टार्ट पॉइंट वही था कि दिस इज अ पैनिक सिचुएशन, और पैनिक बाइंग की वजह से इस तरह की लंबी लंबी लाइनें नजर आती है। मैं वीरेंद्र से कहूंगा कि अब भी आप देखिएगा, यहाँ लंबी लाइन लगी है, कार्स की लंबी लाइन लग चुकी है। यहाँ लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं। हालांकि इस पेट्रोल पंप पे जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ पेट्रोल खाली हो रहा है। जैसे ही पेट्रोल
टैंकर्स के अंदर जा चुका होगा और तुरंत ही लगातार लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आ जाए। लेकिन पैनिक सिचुएशन जो थी, आपने बिल्कुल सही कहा था कि ये पैनिक सिचुएशन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के हर शहर में देखने को मिली है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एहतियाब। जतन, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरों के लिए भी। जिस तरीके से आपने बताया, ये क्लियर किया कि क्या स्थितियां इस वक्त जो है वो ग्राउंड जीरो पर बनी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पैनिक जो है वो इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है। लोग जो है लगातार जो है डरे हुए नजर आ रहे हैं। अब अपडेट्स कुछ और आप तक पहुंचाते हैं कि अफवाह बनाम जमीनी हकीकत क्या है। ईंधन संकट की खबरें महज एक छलावा है, अफवाह है, आप समझिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तेल कंपनियों ने आधिकारिक स्पष्टीकरण भी जारी किया है। रिफाइनरी से पंपों तक आपूर्ति निरंतर जारी है, यानी कि युद्ध से पहले जो स्थितियां थी वैसी ही स्थितियां अभी भी लगातार जारी हैं। लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को कोई भी बाधा नहीं है। पैनिक बाइंग से कृत्रिम किल्लत का खतरा है, यानी कि दिक्कत पैदा हो सकती है पैनिक बाइंग से। और प्रशासनिक मशीनरी अफवाहों के खिलाफ बहुत सख्त है इस वक्त, और नागरिक जो है वो जिम्मेदारी और सूचना के जो सत्यता है वो अनिवार्य है, यानी कि जो भी सूचना आप पा रहे हैं, देख रहे हैं, उसे आप क्रॉस चेक जरूर करें। और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का बढ़ावा है, उससे आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इन्हीं अफवाहों से आपको बचने की जरूरत है। क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार यह कहा जा रहा है कि देश में तेल खत्म हो चुका है, देश में पेट्रोल डीजल की भारी कमी है, देश में गैस की भारी कमी है, देश में सीएनजी पीएनजी की कमी है। लेकिन ना सीएनजी कम, ना पीएनजी कम, ना ही पेट्रोल कम, ना ही डीजल कम है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। आदित्य, अगर देश की राजधानी दिल्ली को लेकर बात करें, क्या स्थितियां, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, अभी हम एक पेट्रोल पंप के बिल्कुल बाहर ही खड़े हैं और देखिए किस तरीके से हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए किस तरीके से यहाँ गाड़ियां जो है पेट्रोल भरवाने के लिए आ रही हैं, डीजल भी भरवाने के लिए आ रही हैं। तो काफी जो कतार है, समय समय पे गाड़ियां आ रही हैं। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, इसी वजह से काफी ज्यादा तेल के और गैस के जो दाम है उसमें काफी ज्यादा इजाफा होने का पूरा खतरा मंडरा रहा है। और हमने, लेकिन हाल ही की अच्छी बात यह है कि भारत के जितनी भी शिप जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अलाउ हुए हैं आने के लिए तेल लेके, वो आ चुके हैं। हमने देखा अभी तक 3 जितने भी भारत के शिप से जिनके पास एलएनजी थी वो भारत आ चुकी है, डॉक कर गई है भारत के कोस्ट लाइन पे। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोगों में लेकिन फिर भी अभी पैनिक है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से ईरान ने कतर की अगर हम जो गैस रिफाइनरी है उस पर अटैक करा। आए दिन हमने देखे हैं कि ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज हैं और जो गैस स्टेशन है वहां पर इजरायली और अमेरिकी हमले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अभी ऑयल मार्केट को अगर हम देखें तो काफी ज्यादा स्थिति इस समय खराब है, क्योंकि ये युद्ध जो है कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि युद्ध का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है तेल और गैस के कीमतों पे। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बेहद मुश्किलें आने वाले समय में आ सकती है और देखने वाली बात होगी किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। अभिषेक जी। आदित्य, दूसरी अगर प्रशासनिक हमले को लेकर बात करें, प्रशासनिक हमला किस तरीके से लोगों को समझाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों में पैनिक सिचुएशन लगातार बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए पैनिक सिचुएशन लोगों में लगातार है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं गैस के स्पेसिफिकली जिनके अपने सिलेंडर हैं, उनके सिलेंडर्स की अगर हम बात करें तो उनको कहीं ना कहीं बुकिंग कराने में सिलेंडर्स की परेशानी हो रही है, और कहीं क्योंकि एक महीने की वेटिंग है। और जिनका पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, उनको ये डर है कि कहीं बिल जो है गैस का ज्यादा इन्फ्लेटेड ना आए, बढ़ के ना आए। और अगर तेल पेट्रोल की बात माने तो कहीं ना कहीं अधिकतम कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अधिकतम बहुत ज्यादा ही मात्रा में अपनी गाड़ियों में, वाहनों में पेट्रोल डलवाले हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं एक तरह से एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि अब अगर तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो और भी चीजों के दाम बढ़ने की पूरी उम्मीद है, और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का भी एक डर है। तो सारी चीजें को मद्देनजर रखते हुए लोग अपनी एक तरह से हर एक परिवार अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है कि किस तरीके से अगर खर्चे बढ़ते हैं तो क्या चीजें करनी है। अभिषेक बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य, हर परिवार जो है वो डरा हुआ, सहमा हुआ नजर आ रहा है। आदित्य, दूसरी ओर अगर यहाँ पर बात तेल सप्लाई को लेकर करें, जिस तरीके से जो तेल सप्लाई रिफाइनरियों से लगातार पेट्रोल पंपों पर होती हैं, उन तेल सप्लाइयों को लेकर जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, उसका क्या कुछ कहना है? देखिए पेट्रोल पंप जितने भी एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालांकि सारे इस समय जो एहतियात बरत रहे हैं किस तरह से, क्योंकि तेल काफी ज्यादा महंगा होने की पूरी
पॉसिबिलिटी है। और जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में बिल्कुल जाहिर तौर पर आदित्य, जिस तरीके से लगातार अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आप पहुंचा रहे हैं, अगर बात दिल्ली को लेकर करें तो दिल्ली में भी लोगों में डर का माहौल जरूर बना हुआ है। लोग जो हैं वो पेट्रोल और डीजल को लेकर डरे सहमे नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, वैसी पैनिक सिचुएशन बनती नजर नहीं आ रही जैसे मध्य प्रदेश और अहमदाबाद में, गुजरात में बनती हुई नजर आई है। लेकिन हाँ, दूसरी ओर लोग डरे हुए हैं। आदित्य, इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आप दे रहे थे पेट्रोल एसोसिएशन को लेकर, क्या कुछ कहना है उनका? जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोल एसोसिएशन भी कहीं ना कहीं जो है अपने इंटरेस्ट के लिए जो है काम बोल रहे हैं कि किस तरीके से जो है पेट्रोल के जो प्राइस है उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल होए। अभी हम देख रहे हैं काफी दिनों से इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सारे सरकार के बाद स्पेसिफिकली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पूरा ये ध्यान रखिए कि किस तरीके से पेट्रोल और गैस की सप्लाई, जो पेट्रोल की सप्लाई, ऑयल की, तेल की सप्लाई है, उसमें कहीं बाधा ना है। तो काफी सारे सरकार द्वारा भी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ चीजें आगे बढ़ती है। अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि किस तरीके से चीजें जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इसको लेकर लगातार लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर, जहां भक्तों के लिए 2 भंडारे चलाए जाते हैं। वाराणसी के इस मंदिर में भक्तों के प्रसाद बनाने के लिए गैस की कोई किल्लत नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने श्रद्धालुओं के लिए बना रहे भोजन का अन्न क्षेत्र दिखाया। इस अन्न क्षेत्र में पौष्टिक और शुद्ध गुणवत्ता युक्त भोजन पकाया जाता है। आप रिपोर्ट देखिए। देश में कई जगह तस्वीरें ऐसी आ रही है कि गैस की किल्लत के कारण रसोइयां बंद हो गई है, लेकिन हम देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर के उस अन्य क्षेत्र में है जहां पर प्रत्येक दिन 15,000 लोगों का भोजन बनता है। सबसे पहले दिखाएंगे अत्याधुनिक तकनीक के जरिए प्रत्येक दिन भोजन तैयार होता है और दंडी स्वामियों सहित जो श्रद्धालु हैं, उसके साथ ही गुरुकुल और कैंसर जैसे अस्पताल में यहाँ से भोजन बन के लोगों को परोसा जाता है। हम तस्वीरों को आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से सब्जी पकाई जा रही है, उसके साथ ही बेहद सफाई से भोजन को यहाँ पकाया जाता है। और गैस की किल्लत जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कई जगहों पे दिखाया गया है कि गैस की किल्लत पड़ रही है, तो काशी विश्वनाथ के इस अन्य क्षेत्र में गैस की कोई भी किल्लत नहीं है। पूरी तरीके से हर सुविधा यहाँ उपलब्ध है। देखिए खीर के लिए दूध भी उबाला जा रहा है, उसके साथ ही 2 प्रकार की सब्जियां हैं। क्योंकि प्रत्येक दिन मेनू चेंज होता है, सप्ताह में 7 दिन हर प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। तस्वीरों में यदि साफ तौर पे देखेंगे तो ये आपको चावल दिख रहा होगा। चावल को ऐसे पकाने के बाद इसे ऐसे रखा जाता है, उसके बाद इसे सर्व करने के लिए बर्तन में लाया जाता है। खुद काशी विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम शंभू शरण जी हैं। सर, कितने लोगों का भोजन प्रत्येक दिन तैयार होता है? प्रतिदिन यहाँ से 15,000 मील बन करके निकलता है। काशी के 63 गुरुकुल हैं। इन 63 गुरुकुलों में करीब 5500 बच्चे हैं जिन्हें सुबह शाम दोनों समय का भोजन जाता है। इसके अलावा यहाँ का जिला अस्पताल, कैंसर अस्पताल, BHU ट्रॉमा सेंटर में जो रोगी हैं उनके अटेंडेंट हैं, उनके लिए भोजन जाता है। और इसके अतिरिक्त काशी में जितने भी दंडी सन्यासी हैं उन दंडी सन्यासियों को यहीं भोजन कराया जाता है। गैस को लेकर जिस तरीके से अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि गैस की किल्लत है, सर उसको यदि ईरान और इजराइल के लगातार युद्ध चले तो गैस की किल्लत आने समय में पड़ सकता है? देखिए फ़िलहाल तो हमें गैस की कोई दिक्कत नहीं है। गैस की उपलब्धता हमारे लिए सुनिश्चित कराई गई है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सभी विकल्पों को खुले रखे हैं। यदि कभी कोई दिक्कत भी होगी तो हम वैकल्पिक जो हमारे स्थानीय संसाधन हैं उसमें हमें जाने में कोई संकोच नहीं होगा। हमारे घरों में जब गैस की सुविधा नहीं थी तब भी भोजन बना करते थे, तो यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी बनेगा। महादेव का ये अन्य क्षेत्र है, यह बंद नहीं होगा। हमारे यहाँ अभी तक कोई गैस की कोई भी दिक्कत या परेशानी हम लोगों ने नहीं महसूस की है। हम लोग का जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो बाबा का अन्य क्षेत्र है वो निरंतर इसी तरह जो है दोनों सायं सबको प्रसाद वितरण कर रहा है और करीब 15,000 लोगों का यहाँ पे जो है प्रसाद वितरण का काम दोनों समय मिला के होता है। काशी में अन्न को लेकर कोई किल्लत नहीं है, गैस को लेकर कोई किल्लत नहीं। प्रसाद लगातार लोगों के पास पहुँच रहा है, लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। न केवल श्रद्धालु खा रहे हैं बल्कि गुरुकुल तक भी भोजन यहीं से बन के जाता है।
कैमरामैन दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो तस्वीरें निकलकर सामने आई। तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर के ये अन्न क्षेत्र की तस्वीरें, जहां पर अन्न क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए भोजन यहां पर बन रहा है। जो लोग भी अन्न क्षेत्र आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, वहां पर पूरी तरीके से खाना बनता नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें इसलिए दिखाई गई, ये रिपोर्ट इसलिए आपको दिखाई गई क्योंकि लगातार जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि गैस की भारी किल्लत है, तमाम रसोइयां जो हैं वो बंद होती नजर आ रही हैं, लेकिन आपने यहाँ पर तस्वीरों में देखा, रिपोर्ट में देखा, मुख्य कार्यपालक विश्वभूषण मिश्रा को सुना आपने, जिस तरीके से वो बताते नजर आए कि किसी भी प्रकार की कोई भी यहां दिक्कत नहीं है। और जिस तरीके से पहले ये रसोई संचालित होती थी, ठीक उसी प्रकार से अभी भी ये रसोई संचालित हो रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं, वो खाना खाते हैं। और ठीक उसी तरीके से जैसे पहले हम करीब 15,000 लोगों को भोजन करवाते थे, आज के समय में भी हम 15,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन करवा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर।